दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उन तीनों मुद्दों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो तीनों अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों को इसकी जानकारी देने वाला हूं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी की तरफ से प्रयास किया गया है। उनके तरफ से इन तीनों मुद्दों को उठाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मनरेगा अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों से जुड़ी मुद्दे से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भूपेंद्र साहू जी की तरफ से तीनों मुद्दों पर प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने मनरेगा अंतर्गत कार्यरत सहायक ग्रेड 3 संविदा कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में कल 25 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के संयुक्त सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है या उनको ज्ञापन भेजा है मेल के माध्यम से। दोस्तों, इस मांग पत्र में भूपेंद्र साहू जी का कहना है कि वित्त और योजना विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न पदों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन निर्धारण समय समय पर किया जाता है, जिसमें सभी संविदा सहायक ग्रेड 3 का वर्ष 2008-9 से 2011-12 में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का 20% वेतन वृद्धि किया गया है। लेकिन वर्ष 2013-14 और 14-15 में सभी संविदा अधिकारी और कर्मचारी का वेतन वृद्धि किया गया है, जिसमें केवल सहायक ग्रेड 3 संविदा कर्मचारियों का केवल 20% ही वृद्धि किया गया है, जबकि अन्य संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेखापाल के वेतन में 29% तक वेतन वृद्धि किया गया है। यानी कि यहाँ पर संविदा में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 वालों का 2015-16 में 9% वेतन वृद्धि का नुकसान हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 संविदा कर्मचारियों के वेतन में अब विसंगति हो गई है। साथ ही साथ अभी अनुपूरक बजट में 27% संविदा वेतन वृद्धि किया गया है, जिसमें भी उस लंबित 9% का असर पड़ रहा है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है कि 2015-16 में हुए वेतन विसंगति यानी कि 29% वेतन वृद्धि किया गया है और सहायक ग्रेड 3 को सिर्फ 20% उसका लाभ दिया गया है और 9% अभी भी लंबित है। इसी 9% लंबित वेतन वृद्धि को तत्काल जोड़कर वेतन विसंगति को दूर करते हुए संविदा में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 वालों को राहत देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 19 जुलाई 2023 को अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारियों के लिए 4,000 रुपये मासिक श्रम सम्मान राशि देने का ऐलान किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसका आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी ने कल 25 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम से ज्ञापन सौंपकर शासकीय विभागों में कार्यरत इन्हीं अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपये मासिक श्रम सम्मान राशि का जल्द आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, इस 4,000 श्रमिक सम्मान वृद्धि में मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका लाभ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी मिलेगा, लेकिन चूंकि वो अंशकालीन है, वो अभी पूर्णकालीन नहीं है, इसलिए उनको पूरा 4,000 का लाभ तो नहीं मिलेगा। उनको इस 4,000 को 2 घंटा में भाग देकर, क्योंकि वो 2 घंटा ड्यूटी करते हैं, इसलिए 2 घंटा में भाग देकर जितना राशि निकलेगा उतना स्कूल सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए बहुत जल्द एक प्रॉपर वीडियो बनाकर विस्तार पूर्वक आप लोगों को इसकी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में भी कल भूपेंद्र साहू जी ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के नाम से उनको एक ज्ञापन भेजा है मेल के माध्यम से और उस ज्ञापन में कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से जुड़ी 3 बिंदु पर अपनी बात को रखी है। उनके समस्याओं को 3 बिंदु पर रखी है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि जो संविदा कर्मचारी विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनको 3 वर्ष पूरा होने के बाद बहुत से संविदा कर्मचारियों को सेवा से निष्कासित कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, जबकि कई विभागों में निरंतर सेवा वृद्धि जारी है। जब तक उन संविदा पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उनकी जारी रहेगी सेवा। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का प्यारा सिंह जजमेंट भी उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार एक संविदा कर्मचारी को हटाकर उसके जगह पर दूसरे संविदा कर्मी की फिर से उसी पद पर भर्ती नहीं की जा सकती, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसलिए विश्वविद्यालय की संविदा भर्ती अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2020 के कंडिका 5 में
उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष की सेवा पश्चात पुनः भर्ती प्रक्रिया किया जाना होगा। इस कंडिका को संशोधित करने की मांग रखी गई है, यानी कि इस कंडिका को, कंडिका 5 को बदलने की मांग रखी गई है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन से जारी राजपत्र के मुताबिक कई विभागों में संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यानी कि जो कर्मचारी मान्यता प्राप्त, छत्तीसगढ़ सरकार के मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, उनको मेडिकल क्लेम का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इसकी भी मांग रखी गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए 2 अगस्त 2023 को 27% वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया है और साथ ही साथ 3 अगस्त 2023 को जारी राजपत्र अनुसार संविदा कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश को 18 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। उस वित्त निर्देश और राजपत्र का अनुमोदन भी अभी तक विश्वविद्यालय में अटका हुआ है, उसका अभी तक विश्वविद्यालय स्तर पर अनुमोदन नहीं किया गया है, इसलिए उसकी प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही, इसलिए इसका भी तत्काल अनुमोदन करने की मांग रखी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी के तर्ज पर शासकीय विभाग में कार्यरत 4 श्रेणी के श्रमिकों से जुड़ी इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को अच्छे से आप समझ गए होंगे। दोस्तों इन तीनों ज्ञापन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ तमाम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।